sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. आज से लागू हो गए 3 नए कानून। आज से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय कर दी गई है। इससे न्याय मिलने में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। बता दें कि 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। वहीं राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध, भगौड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान इन तीनों नए कानून में बताया गया है। रविवार रात 12 बजे से यानी 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। इस संबंध में खबर आप तक की टीम ने रीवा न्यायालय के अधिवक्ताओं से जानकारी साझा की। आइए आप भी सुनिए। आज से भारतीय न्याय व्यवस्था में नए कानून लागू किए जा रहे हैं। ये कितने सुगम होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका न्याय प्रणाली पर और जनता पर? ये नए कानून है, आज से लागू हो रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि इसको पहले भारतीय दंड संहिता बोला जाता था, अब इसका नाम न्याय संहिता हो गया है। क्योंकि ये एक अंग्रेजियत का प्रतीक था, दंड देना। हमारा जो कानून है उसका उद्देश्य न्याय करना है, न कि दंड देना। तो ऐसी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन तो पहले नाम से ही हो गया कि इसका नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो बेसिक इसका जो वो है बेसिक, वो नहीं चेंज हुआ है। जैसे चोरी है तो चोरी की परिभाषा वही रहेगी जो पहले से। मैं बड़े सीधे उसमें कह दूं कि इसका जैसे कि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, जी जी, है ना। तो इसमें हमारे वकील साथियों को, इसको और अभियोजन को, आम पब्लिक को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ सुधारों के साथ इसको लाया गया है जो जनता के लिए और हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कानूनों के माध्यम से स्थापित किया था। उन सब चीज़ों को इन संहिताओं में संहिताबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा कानून है और आज हमें सबको इसे एक उत्सव के रूप में बनाना चाहिए। बहुत बड़ा चेंज तो नहीं है, सेक्शंस बदल गए। जैसे पहले 376 का ट्रायल होता था तो धारा थी, अब सेक्शन 60 की धारा में ट्रायल होगा या अपराध पंजीबद्ध होगा। 307 का जो सेक्शन है, ठीक है ना, आईपीसी का, भारतीय दंड विधान का, अब वो जो है 109 सेक्शन उसका हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। ट्रायल के लिए लिमिटेशन हो गया है। फरार अपराधी जो है फरार हो जाते थे, उनके चालान पेश नहीं होते थे और वो पेंडेंसी में पड़ा रहता था। अब वो 2 साल 4 साल। राजस्थान में तो आपको बताएं कि 10,000 ऐसे केस हैं जो कोर्ट में पेंडिंग हैं, अपराधी फरार हो गया है और अपराधी नहीं पकड़ गया है, तो वो पेंडेंसी ये अब ख़त्म है। कोई अपराधी अगर फरार भी है तो उसका पूरा ट्रायल होगा, एक्विटल या पनिशमेंट जो भी होगा उसका जजमेंट होगा, एक ही होगा।
महिलाओं के जो अपराध थे उनमें भी बहुत ज़्यादा सुधार है। देखो अभी ये क्या है, न्याय संहिता और नागरिक संहिता, वकीलों को भी रटना पड़ेगा, विवेचक जो होगा उसको भी रटना पड़ेगा, अधिकारियों को भी रटना पड़ेगा। हम लोगों में इतना ही है कि समझ है, तो हम लोगों को पुराना कानून तो याद है, और नए कानून की एक एक धाराएं जो हैं उनमें से प्रैक्टिस में लाने के लिए कम से कम 1-2 साल लगेंगे। और इसी तरह से पुलिस का जो विवेचक है वो अभ्यस्त है, था अभी पुराने कानून का, अब नए कानून को उसको रोज़ पढ़ना पड़ता। कोई शिकायत उसके पास आएगी तो पहले वो किताब पलटेगा और ये देखेगा कि जो ये अपराध है किस धारा के तहत पंजीबद्ध होना है, तो अब ये करना। बात तो सही है। देखिए बहुत बड़ी भारत सरकार को हमें बधाई भी देनी चाहिए कि इतना तो हुआ है कि अब इस कानून में भारत के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, भौगोलिक पृष्ठभूमि पर कुछ कानून में परिवर्तन ला करके इसको स्टेब्लिश किया। अभी तक केवल भारत का जो कानून थे, इंडियन पीनल कोड, नागरिक संहिता, साक्ष्य अधिनियम, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, वो सारे के सारे ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने गुलाम भारत में शासन करने के लिए बनाए, तो वो बात चुभती थी। तो बनाया गया है, बहुत अच्छा कानून है। इसमें जनता को त्वरित न्याय मिलेगा, जो आरोपी है उसको इसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। पहले क्या था कि थाने लोग जाते थे, कहते तुम्हारा थाना ये है, तुम्हारा थाना वहाँ जाओ, तो उसको भटकाते रहते थे। अब हमको ये सुविधा मिल जाएगी कि हम कहीं भी किसी भी थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे हम जहाँ के निवासी हों, हमारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। ये हमको इससे न्याय मिलेगा और सुविधा मिलेगी कि हमें अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दंड कानून से मुक्ति मिल रही है। अब ये हमारा दंड कानून नहीं है बल्कि भारतीय न्याय कानून है। इससे हम किसी को दंडित करने की बात नहीं करेंगे बल्कि उसको न्याय देंगे। दूसरी बात, जो आपराधिक प्रकरण, जो दंड प्रकरण चलते थे वो काफ़ी लंबे समय तक खींचते थे, उनके निराकरण में काफ़ी देर लगती थी। नए कानून से प्रकरण के निराकरण में भी बहुत जल्दी होगी और न्यायालय में जो प्रकरणों की बाढ़ है उसके अभी निपटारे होने में सहजता होगी और न्यायालयों का भार कम होगा। बहुत से ऐसे माने दंड के कानून यहाँ चलते थे जो बहुत कम सजा के प्रावधान थे, फिर भी वो लंबे समय तक 8-10 साल तक चलते थे, परंतु वो अब न्यायालय में पहुँचने के तत्काल बाद उनका निराकरण हो जाएगा और इससे आम जन को जो परेशानी होती थी उससे भी वो बच सकेंगे। कोई व्यक्ति जो दोषी नहीं है और इसके बाद भी वो 8-10 साल न्यायालय का चक्कर लगाता था, तो उन प्रावधानों के तहत यहाँ प्रकरण का ट्रायल लंबा नहीं चलेगा बल्कि उसका निपटारा दंड स्वरूप या जो कुछ राशि के रूप में हो सकेगा। इसलिए कानून जनता के हित में है और बहुत उचित है। ये जो कानून लागू हुआ है बहुत ही अच्छा कानून लागू हुआ है। इसमें महिलाओं भी ज़्यादा सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। आज के परिवेश में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, जहाँ आती हैं जाती हैं उनके साथ कहीं रेप हुआ, कहीं कुछ हुआ, तब उनको सुरक्षा प्रदान हो गई है। और जितना ही ज़्यादा उनको दंड दिया जाएगा तो लोग दहशत में आ जाएंगे, और जब दहशत में आ जाएंगे तो अपराध कम होगा और इससे हमारी लोग की सुरक्षा हो सकेगी, लेडीजों की, आम महिलाओं की भी, बच्चों के भी। जैसे किडनैपिंग होता है तो उसमें भी बच्चों की सुरक्षा होगी, है ना। और इसमें क्या है कि जैसे अब बाहर से गांव से भी औरतें आती थी, उनको भी डर बना रहता था कि आज की डेट में इतना रेप हो रहा है कि सबसे ज़्यादा ये इतना अच्छा कानून लागू हो गया है कि इससे अब बहुत ही ज़्यादा लोग डरेंगे और अपराध कम करेंगे। हाँ, और सभी औरतें सुरक्षित रहेंगी। त्वरित निर्णय और लाभ उन्हें मतलब दिखाई दे रहा लागू होने के बाद आपकी तरफ से? हाँ, उन्हें अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। अब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अब आने वाले समय अब देखें कितने कम अपराध होंगे। अब इस तरह के अपराध ही नहीं होंगे तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होंगे। सुलभ होगी और कैसे न्याय प्रक्रिया में बदलाव आएगा? ये जो न्याय प्रक्रिया में बदलाव के लिए अभी जो आया है 3 प्रकार के हैं। एक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अंतर्गत आपको त्वरित न्याय मिलेगा। लोगों को ये पहले
न्याय मिलने में पीढ़ियाँ गुजर जाती थी। अगर बाप लगा रहा है तो पोते को न्याय मिलता था। तो ये इस अधिनियम से ये जो सरकार का कदम है ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का जो भी इसमें योगदान है वो हर नागरिक के लिए बहुत ही अच्छा है। सर्वसुलभ होगा न्याय। जी सर्वसुलभ न्याय होगा। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9201679760 पर।